तो मीन राशि वालों, आपका हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में बहुत बहुत स्वागत है। अकाल मृत्यु की तारीख छप चुकी है। हो जाओ सावधान और आने वाले 10 दिनों में यह गलती भूल कर भी मत करना, वरना बड़ी दुर्घटना का शिकार होना पड़ेगा। बता दें, गुरुजी आपको यह वीडियो डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपके ग्रह सितारों ने चाल को बदला है और आने वाले 10 दिनों में वो चाल आपके लिए कई सारे खतरे पैदा कर रही है, जिससे बचने के लिए आपको कौन सी सावधानी बरतनी है, कौन से उपाय करने हैं, ताकि राहु, शनि और मंगल ये 3 ग्रह अपना दुष्परिणाम आपके ऊपर ना डाल सके। वीडियो में ग्रह गोचर के आधार पर गुरुजी ने बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करी है। आने वाले 10 दिनों की जिन लोगों को आज ये वीडियो अचानक से मिला है, वो सावधान हो जाना, क्योंकि तुम्हारे सामने ये वीडियो आना भगवान की बहुत बड़ी लीला है। तुम भगवान के परम भक्त हो और भगवान तुम्हें अपना मानते हैं, तभी तो अचानक से ये वीडियो तुम्हारे सामने आया है, क्योंकि भगवान संकेत दे रहे हैं कि तुम इस वीडियो में बताई गई सावधानियों को सही समय पर बरत लो और आने वाली दुर्घटना को, आने वाली समस्या को, मुसीबत को अपने रास्ते से हटा लो। फिर भी अगर तुमने अभिमान दिखाया, घमंड दिखाया, तो भगवान के संकेत को नजरअंदाज कर दिया, तो अपने आने वाले समय के जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे, क्योंकि आपने कई बार महसूस किया है कि आपकी जिंदगी भगवान खुद अपने हाथों से चलाते हैं। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो आपको अंदर से महसूस हो जाता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। जब आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो भी आपको एक भाव आ जाता है, कहीं से संकेत मिल जाता है, कहीं से यात्रा टल जाती है, कहीं से कोई रोक टोक लग जाती है, तो आप समझ जाते हो कि इस चीज में भगवान की मर्जी नहीं है और आप वो काम नहीं करते हो। उसी भगवान ने आज तुम्हारा भला चाहते हुए आज यह वीडियो तुम तक पहुंचाई है। भगवान के इस संकेत को नजरअंदाज मत करना और आज की इस वीडियो को सच्ची श्रद्धा से बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि गुरुजी तुम्हें बहुत बड़े संकट से उबारना चाहते हैं, बहुत बड़ी हानि से तुम्हें बचाना चाहते हैं। और तुम खुद अगर अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल देखना चाहते हो तो इस वीडियो का अंत तक देखते ही रहना। सर्वप्रथम, अगर तुम अपनी कुल देवी को मानते हो, उनकी आराधना करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखना। तुम्हारे पूरे परिवार पर कुलदेवी की कृपा बनी रहेंगी। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। हर इंसान भविष्य के सपने समझौता है कि मैं पैसा इकट्ठा करूंगा, आगे चलकर घर खरीदूंगा, जमीन खरीदूंगा, मेरे बच्चे बड़े होकर मेरा नाम रोशन करेंगे। लेकिन आज की स्थिति में हम अपने चारों ओर देख रहे हैं तो हमें समझ आता है कि जिंदगी बहुत छोटी है। कम उम्र में ही लोगों का देहांत हो रहा है। बहुत कम उम्र में ही लोग गलत गलत कदम उठा रहे हैं, क्योंकि जिंदगी में लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं। जब हम बचपन में थे तो हमें ऐसा लगता था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारी जिंदगी बहुत शानदार होगी। हमें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, हमें कोई रोकेगा नहीं, हमें कोई टोकेगा नहीं। लेकिन आज जब हम बड़े हो गए हैं तो हमें वही बचपन बहुत अच्छा लगता है। हम सोचते हैं काश फिर से हम उस बचपन में चले जाएं। लेकिन जिम्मेदारी से भागना भी सही नहीं होता। आज नहीं तो कल हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ तो आएगा ही। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम उन बोझ को किस तरह से अपनाते हैं। भगवान ने सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं लिखी। तुम्हारी जिंदगी बचपन से ही थोड़ी बहुत संघर्षों से भरी रही है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए उतना कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी अपनी खुशियों का बलिदान देकर तुम्हारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। त्योहारों पर खुद के लिए वे नए कपड़े नहीं लाए, लेकिन उन्होंने तुम्हें नए कपड़े पहनाए हैं। यानी जिंदगी में हम चाहे तो किसी न किसी वजह से खुश हो सकते हैं कि हमारे माता पिता कितने अच्छे हैं, हमारे दोस्त कितने अच्छे हैं, हमारे भाई बहन कितने अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हम उदास ही उदास रहते हैं, क्योंकि कई बार बहुत प्रयास के बावजूद सरकारी नौकरी नहीं लग पाती, बहुत प्रयास के बावजूद व्यापार जम नहीं पाता, सालों गुजर जाते हैं कुछ लोगों की शादी नहीं होती, कई लोगों के घर में पैसा नहीं टिकता, तरह तरह की मुसीबतें बार बार दरवाजा खटखटाती है तो इंसान अंदर से परेशान हो जाता है। उसकी रातों की नींद उड़ जाती है और इसी नकारात्मकता की वजह से उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। इसलिए गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं, राहु तुम्हारी कुंडली में हाल फिलहाल में 11वें भाव में बैठा है, जो कि धन,
संपत्ति का भाव है यहाँ पर तुम्हारी एक गलती से तुम रोड पर आ सकते हो और तुम्हारे एक अच्छे काम से तुम माला माल बन सकते हो। बहुत ध्यान से वीडियो को देखना, वरना बहुत बड़ा मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं कि अब अंतिम तारीख आ चुकी है। अगले 10 दिनों में हमें बेहद सावधान रहना होगा और राहु की चाल को यहाँ पर समझना होगा। अगर आपके राहु 11वें भाव में धन संपत्ति लेकर बैठे हैं तो आपकी परीक्षा होनी तय है। ये परीक्षा होगी आपके पैसों की, आपकी ईमानदारी की और आपकी नैतिकता की। कभी कभी हमारे पास एकदम से बहुत सारा पैसा आ जाता है। अब हम उस पैसों को देखकर लालच में अंधे हो जाते हैं। हमारे मन में पहला ख्याल यही आता है कि हमें कई दिनों से वो चीज खरीदनी थी, चलो पैसा आया है तो मैं वो चीज खरीद लेता हूं। लेकिन यहीं पर परीक्षा होने वाली है। यहीं पर तुम्हें सोच विचार करके फैसला लेना होगा, वरना राहु तुम्हें अकाल दुर्घटना की ओर पहुंचा सकता है। बात को ध्यान से सुनना। तुम्हारी जिंदगी में पैसा आया तो तुम्हें सबसे पहले एक ही बात विचार करनी है कि मैं इस पैसे से पैसा कैसे बनाऊं। यानी कि उस पैसों को हमें बर्बाद नहीं करना है, उस पैसों का व्यर्थ में खर्चा नहीं करना है। हो सके तो उन पैसों से अपने माँ बाप के लिए कुछ खरीद कर लाओ जिनसे वो खुश हो जाए। अपने सेविंग अकाउंट में उन पैसों को संभाल कर रखो ताकि आगे वो आपके काम आए। ऐसे काम आप करोगे, दान पुण्य का काम आप करोगे, किसी गरीब को भोजन करा दोगे, किसी जानवर को खाना खिला दोगे, तो जो परीक्षा है उसमें आप पास हो जाओगे। क्योंकि राहु तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हारे धन क्षेत्र में बैठा हुआ है और पैसा अचानक से तुम्हारे पास अगर आता है तो फालतू के खर्चे में आपको उसे खत्म नहीं करना है। ईमानदारी से अपनी जीविका का निर्वहन करना है, पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करनी है और उस पैसों को बचाना भी है, उसमें से दान भी करना है। अगर इस परीक्षा में तुम पास हो गए तो तुम्हारा राहु बलवान हो जाएगा, तुम्हारे अंदर लालच नहीं होगा, तुम्हारे अंदर नैतिकता होगी तो तुम्हारा राहु तुम्हें माला माल बना देगा। इतनी बात तो तुम लिख कर ले लो। लेकिन बेईमानी दिखाई और वो पैसा जुए सट्टे में लगा दिया कि थोड़ा पैसा आया है इसे और डबल कर लेता हूं, तो चीज फिर वहां पर उलझ जाएगी, तुम्हारी जिंदगी वहां पर उलझ जाएगी। अच्छा खासा मौका हाथ से चला जाएगा, राहु कमजोर हो जाएगा तो तुम और नीचे गिरते चले जाओगे। इसीलिए हमने आपको कहा है, अकाल मृत्यु की तारीख छप चुकी है, बहुत सावधान रहना। मंगल, राहु और शनि तीनों ग्रह मिलकर तुम्हें उलझाने वाले हैं। लेकिन आज की यह वीडियो तुम अंत तक देख लोगे, गुरुजी की बात समझ लोगे तो हर परीक्षा में पास हो जाओगे। जो राहु तासा आओगे, शनि और मंगल तुम्हें जिंदगी में मुसीबतें देने वाले थे, वहीं तीनों ग्रह मिलकर तुम्हें माला माल बना देंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। बस तुम्हें थोड़ा सा सावधानी पूर्वक कान लगाकर इस वीडियो को अंत तक सुनना है, क्योंकि आगे शनि ग्रह का तुम्हारी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ना है। बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी यहां पर होगी और गुरुजी की एक एक बात 100% सटीक निकलने वाली है। आने वाले 10 दिनों में तुम खुद इसका उदाहरण अपनी जिंदगी पर देखोगे। इसी बात पर एक वीडियो को प्यारा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में शनिदेव के सच्चे भक्त जय शनिदेव जरूर लिख देना। शनिदेव कर्म फलदाता है। जब इंसान की कुंडली में शनिदेव आते हैं, जो कि हाल फिलहाल में जो मार्च का महीना गया है उसमें अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अब अप्रैल शुरू हो चुका है और अप्रैल के आने वाले 10 दिनों में शनिदेव अपना प्रभाव जमाने वाले हैं। तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारे परिवर्तन लाने वाले हैं। कई परीक्षा तुम्हारी होगी, बहुत सावधान रहना। कई ऐसी स्थितियां तुम्हारे सामने आएगी जहां धर्म संकट बनेगा। वहां एक गलत फैसला तुम्हें रोड पर ला सकता है और बड़ी दुर्घटना का शिकार बनवा सकता है। बात को बहुत ध्यान से सुनना। शनिदेव इंसान के कर्मों की परीक्षा लेते हैं। महादेव ने उन्हें ये उपाधि सौंपी है। तुम्हें किस बात का ध्यान रखना है? कई बार कुछ अस्वस्थ लोग हमसे आर्थिक तौर पर मदद मांगते हैं। कहीं से हम गुजरते हैं तो हमें कुछ लोग दिख जाते हैं जो किसी प्रकार की बीमारी के लिए डोनेशन मांग रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमसे कहते हैं कि हमें कुछ पैसा दे दो। हम कुछ खाना चाहते हैं तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किसी की मदद करने में पीछे नहीं हटना है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। नंबर कभी भी किसका भी आ सकता है। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत पैसा किया जाता है, गरीबों से नफरत करने लगते हैं, गरीबों को अपने पैर की जूती समझने लगते हैं, उनसे इस तरह से बर्ताव करते हैं मानो इस दुनिया में उनकी कोई औकात ही नहीं है। लेकिन शनिदेव की नजरों में अमीर इंसान भी बराबर है और गरीब इंसान भी बराबर है। आप एक बात ना भूले कि आप भी मनुष्य हैं और वो भी मनुष्य है।
फर्क सिर्फ इतना है कि आपको भगवान ने थोड़ा पैसा दे दिया है और उसे थोड़ा सा गरीब रखा है। कारण इसके पीछे पिछले जन्म के कर्म हैं। उसके पिछले जन्म के कर्म थोड़े खराब रहे होंगे, इसलिए आज वो गरीबी की जिंदगी जी रहा है। आपके पिछले जन्म के कर्म थोड़े अच्छे रहे होंगे, इसलिए अभी आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है। लेकिन अगर आज आप बुरे कर्म करोगे और अगर आपको फिर से जन्म लेना पड़ा, तो उसी गरीब के सामान तुम्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। इसीलिए हम इस प्रकृति के चक्र को अगर समझकर चलेंगे तो हमारी जिंदगी हमेशा खुशहाली से भरी रहेंगी। अगर तुम्हारे सामने कोई गरीब इंसान मदद की अपेक्षा लेकर आता है तो उसे ठुकराना नहीं है, उसकी मदद करनी है। अगर कोई बीमार इंसान आपको दिख जाता है और उसके दवाई में पैसे कम पड़ रहे हैं, इलाज में पैसे कम पड़ रहे हैं, तो अपनी तरफ से कुछ पैसे मिला देना। लेकिन आपके पास पैसे हैं और उसका इलाज ना हो पाए, ऐसी स्थिति मत आने देना। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो पैसों के पीछे मत भागना। हो सके जितना गरीबों की भलाई के लिए उपचार कर देना, कोई तुम्हें देखे या ना देखे, लेकिन शनिदेव की नजर तुम्हारे ऊपर बनी हुई है। इसी के 771 बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि चोरी चाकारी भूल कर भी नहीं करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें दूसरों की चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं और उसे हथियाने के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं। अब चोरी सिर्फ ऐसे नहीं होती कि किसी के घर के अंदर गए उनका सामान चुरा लिया। चोरी कई प्रकार की होती है। कभी कभी किसी इंसान की हंसी चुरा लेना, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी की आवाज दबा देते हैं, किसी को कमजोर बना देते हैं या पैसों के दम पर किसी का मुंह बंद करवा देते हैं। ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है और रिश्वतखोरी भूल कर भी नहीं करनी है, वरना शनिदेव की लाठी ऐसी पड़ेगी कि आवाज तो नहीं होगी लेकिन आपका सब कुछ हाथ से चला जाएगा। शनिदेव को वे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं जो रिश्वत लेते हैं। वे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं जो झूठी गवाही देते हैं। बहुत सारे लोग हमें मिल जाते हैं जो थोड़े बहुत पैसे लेते हैं और किसी के लिए झूठी गवाही दे देते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, ना तो किसी को रिश्वत देना है और ना ही किसी से रिश्वत लेना है। अगर ये काम आपने करा तो आने वाले समय में अकाल मृत्यु का खतरा मंडरा रहा है। बहुत सावधान रहना। इंसान के साथ जब जिंदगी में बुरा होता है तो उसे सबसे पहले भगवान याद आते हैं। वो भगवान से एक ही सवाल करता है कि हे भगवान, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जो मुझे ऐसा दिन देखना पड़ा? लेकिन वही इंसान अगर अपना पिछला समय उठाकर देखे तो कहीं ना कहीं उससे कुछ गलती जरूर हुई होगी। भीष्म पितामह अपने पिछले 100 जन्मों को याद रखने की क्षमता रखते थे, लेकिन फिर भी हजारों बाणों से जब उन्हें भेदा गया और जब वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने एक ही सवाल करा कि हे माधव, मैं पिछले 100 जन्मों को देख सकता हूं और किसी भी जन्म में मैंने कोई भी पाप नहीं किया, तो मुझे किस बात की सजा मिल रही है? तब परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा कि आप केवल 100 जन्मों तक ही अपने कर्मों को देख सकते हैं, लेकिन मैं उससे पहले भी देख सकता हूं। देख, जो तुम्हारा पिछला 108वां जन्म था उसमें तुमने एक तितली के अंदर बहुत सारे कांटे चुकाए थे और उस जन्म की सजा आज तुम्हें इस रूप में बाणों की शैया पर लेटने के रूप में मिल रही है। इस घटना से हमें यह पता चलता है कि हमारा कोई एक जन्म नहीं हुआ है। हम कई हजारों जन्म लेकर के आज इस दुनिया में हैं और पिछले हजारों जन्म में कितने अच्छे और कितने बुरे पुण्य या पाप हमारे होंगे, और वही चीज हमें समझने की जरूरत है। आज जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमारे कर्मों का नतीजा है। बहुत अच्छा समय है तो वो भी हमारे कर्मों का नतीजा है। बहुत बुरा समय है तो वो भी पिछले किसी न किसी जन्म के बुरे कर्म का नतीजा ही है। तो आप कहेंगे, गुरुजी, अब जो हो गया सो हो गया, उसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन अब हमें वो तरीका बताइए जिससे कि हम आने वाले समय को अच्छा बना सकते हैं, और वो है भगवान का नाम जाप। जितना ज्यादा हो सके रोजाना भगवान का नाम लीजिए। जिस भगवान को आप मानते हैं उन भगवान का नाम लीजिए। भगवान सब एक है, उसी से आपको शांति मिलेंगे, उसी से आपको मार्गदर्शन मिलेगा, उसी से आपके पिछले जन्म के पाप समाप्त होंगे और आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। गुरुजी की बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मंगल की परीक्षा अभी बाकी है और मंगल ऐसी परीक्षा लेता है कि इंसान अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है। अक्सर जब मंगल ग्रह का जिक्र होता है तो मन में एक ही बात आती है और वो है गुस्सा। ऐसा कहते हैं जिन लोगों पर मंगल भारी होता है वो बहुत गुस्सैल लोग होते हैं।
अभी तुम्हारे छठे भाव में मंगल तुम्हारे स्वभाव के स्थान पर बैठे हैं, यानी वो तुम्हारे स्वभाव को कंट्रोल करने वाले हैं। अब मंगल अगर स्वभाव कंट्रोल करेंगे तो कहीं कहीं पर दया तुम बहुत दिखाओगे। मतलब कि दान पुण्य करने में तुम्हें आनंद आएगा, किसी मदद करने में तुम्हें मजा आएगा। तुम आगे रह रहकर लोगों की मदद करोगे। लेकिन मंगल दूसरे ही क्षेत्र में तुम्हारा क्रोध भी बढ़ाने वाले हैं। अब जो हमारा गुस्सा होता है वही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। मंगल अगर तुम्हारे गुस्से को बढ़ाता है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस गुस्से का घूंट पी जाओ। अगर उस गुस्से को तुमने सर पर ले लिया तो फिर बहुत बड़ी दुर्घटना तुम्हारा इंतजार कर रही है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, ये गुस्सा आता तो अकेला है लेकिन ले जाता हमारा सब कुछ है। मतलब गुस्सा जब तुम्हें आएगा तो सबसे पहले तो तुम कोशिश करोगे कि हालात संभल जाए, लेकिन फिर भी मंगल जो है वो स्थिति और बिगाड़ने की कोशिश करेगा। तो तुम्हारे आसपास स्थितियां और भड़केगी, लोग तुम्हें और सुनाएंगे, रुकेंगे नहीं, ताने मारते रहेंगे। तो एक समय आएगा जब तुम्हारा पारा सिर से ऊपर जाएगा और स्थिति ऐसी बनेगी कि तुम चीजों को फेंकने लगोगे, गंदी गंदी गालियां बकने लगोगे, अपशब्द बकने लगोगे और ऐसी ऐसी हरकतें करने लोगों की मानो तुम बदल चुके हो। तुम वो हो ही नहीं जो तुम वास्तव में हो। एक अलग ही रूप तुम्हारा निकल कर आएगा और उस गुस्से की अवस्था में तुम्हें यह भी नहीं पता होगा कि तुम कब क्या कर रहे हो। अब हो सकता है उस गुस्से में तुम किसी अपने को कुछ बोल दो। एक बाण जो होता है वो एक बार तीर से निकल जाता है तो वापस नहीं आता। उसी प्रकार से हमारे शब्द होते, एक बार मुंह से निकल गए तो वापस नहीं आते। अब किसी रिश्तेदार को मान लो, कुछ बोल दिया तो वो तो जिंदगी भर के लिए घाव बन जाएगा, कभी नहीं मिटने वाला। तो सबसे पहला यहां पर नुकसान होने वाला है कि तुम्हारी रिश्तेदारी अगले 10 दिनों में दांव पर लगने वाली है। ऐसा गुस्सा आएगा कि आपसी मतभेद बन सकता है। ऐसा गुस्सा आएगा कि आपस में कहासुनी हो सकती है। वहां तुमने कुछ गलत बोल दिया तो घर पर आना जाना बंद हो जाएगा। आपसी पैसों का लेन देन था, वो बातें बाहर निकलेगी तो बातें और अंगार पकड़ेगी और बातें उलझेगी और रिश्तेदारी खत्म होगी और पूरी तरह से घर परिवार का माहौल बिगड़ जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है, जब हमें गुस्सा आता है तो हम घर पर नहीं रुकना चाहते, हम चाहते हैं कि हम बाहर चले जाएं। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, कार लेते हैं, गुस्से में वो निकल जाते हैं, गाड़ी लेते हैं, गुस्से में वो निकल जाते हैं, लेकिन वहीं पर तो खतरा और ज्यादा बन रहा है। हमने आपको बताया था अकाल मृत्यु की तारीख छप गई है। अगर गुस्से की अवस्था में तुम गाड़ी चलाओगे तो स्वाभाविक सी बात है तुम्हें तेज गाड़ी चलाने का मन करेगा, क्योंकि जो इंसान गुस्से में होता है वो स्वाभाविक रूप से कोई भी हरकत जो करता है वो एग्रेसिव तरीके से करता है। तो जब तुम तेज कार चलाओगे, तेज गाड़ी चलाओगे, तो ऐसी संभावना है कि भयंकर दुर्घटना का शिकार हो जाओ। और ये सब कुछ मंगल के स्वभाव में बैठने की वजह से हो रहा है। इसलिए तुमको एक बात ध्यान से सुननी है और समझनी है कि अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो एक निश्चित समय के बाद वो ठंडा होना तय है। यही उसका स्वभाव है। उसी प्रकार से अगर हमें गुस्सा आया, तेज से तेज गुस्सा आया, लोगों ने हमें कितना भी सुनाया, लेकिन हम खुद को शांत रखें, मन ही मन राम नाम लेते रहे, राधा नाम लेते रहे, कृष्ण नाम लेते रहे, तो 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद स्थिति फिर से संभल जाएगी। हमारा गुस्सा फिर से शांत हो जाएगा और तुम्हें महसूस होगा कि भगवान की कृपा से सब कुछ सही है। लेकिन गुस्से पर से तुमने आपा खो दिया तो फिर जो होगा उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे, क्योंकि अगले 10 दिनों में राहु, शनि और मंगल तीनों ग्रह बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। आपको बहुत सावधान रहना है, सतर्क रहना है, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में तुम फंस सकते हो। गुरुजी ने समय रहते यह वीडियो इसलिए बनाई है ताकि उनके सभी दर्शकों का कल्याण हो सके, बहुत बड़े खतरे से उन्हें मुक्ति मिल सके और वो जो गलती करने वाले हैं वो गलती करने से उपज जाएं। अगर तुम्हें गुरुजी की भविष्यवाणी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और सभी दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमेशा ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे।